वेल गाइज AEW का सैटरडे नाइट स्पेशल AEW कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट के कुछ और कंपटीटर कंफर्म हो चुके गए। AEW के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर डस्टिन रोड्स ने जंगल बॉय जैक पेरी को चैलेंज कर दिया है, तो वहीं AEW के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर जैक सेब्रे जूनियर ने फॉरबिडन डोर पर उनके ओपोनेंट का नेम रिवील कर दिया है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज सैटरडे नाइट AEW कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस यहाँ पर कोलिजन के रिव्यू को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर रिकोसेट को लेकर बात करेंगे। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिकोसेट का WWE कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर समर 2024 में ओवर होने वाला है। और गाइस यहाँ पर क्योंकि रिकोसेट की वाइफ समंथा यहाँ पर WWE पर काम करती गए, तो गाइस काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रिकोसेट WWE कंपनी को लीव करेंगे। बट गाइस रिसेंटली WWE के अंदर रिकोसेट के स्पीड चैंपियनशिप को हार जाने के बाद अब यहाँ पर ये रिवील हो चुका है कि रिकोसेट ने उनका टाइटल क्यों हारा है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। कुछ दिन पहले AEW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के द्वारा रिकोसेट को लेकर ये कहा गया था कि वो यहाँ पर रिकोसेट को AEW के अंदर देखना चाहते गए, क्योंकि वो ये बिलीव करते गए कि WWE के अंदर रिकोसेट को जॉबर की तरह यूज किया जा रहा है। और यहीं ऑस्प्रे के उस स्टेटमेंट के बाद अब यहाँ पर लगता है रिकोसेट ने फाइनली विल ऑस्प्रे की बात मान ली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिकोसेट फाइनली WWE कंपनी को लीव कर रहे गए। और रिकोसेट ने ऑलरेडी WWE के अंदर कंपनी को उनका नोटिस दे दिया है कि उनके WWE में करंट कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो यहाँ पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन न करके बल्कि कंपनी को लीव करने वाले गए। और अब जबकि ये कंफर्म हो चुका है कि रिकोसेट WWE को लीव कर रहे गए, तो आप लोग ये भी कंफर्म मानकर चल सकते हो कि रिकोसेट के WWE को लीव करते ही वो यहाँ पर आपको ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिलेंगे। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि विल ऑस्प्रे के रिकोसेट को लेकर लंबी लंबी बातें करने के बाद फाइनली जब रिकोसेट AEW के अंदर आते गए, तो AEW और टोनी खान रिकोसेट को कैसा बुक करते गए। वेल आपको क्या लगता है, रिकोसेट का WWE को लीव करके AEW कंपनी को ज्वाइन करना रिकोसेट का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए बात करते हैं अब AEW के आज हुए सैटरडे नाइट कोलिजन शो की। वेल बात करें AEW के आज हुए कोलिजन शो की, तो आज यहाँ पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर शो के ओपनिंग पर हमें यहाँ पर FTR वर्सेज BCC क्लॉडियो एंड व्हीलर यूटा के बीच में टैग मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर इन दोनों टीम्स के बीच में शो के ओपनिंग के ऊपर ही 20 मिनट का लंबा टैग मैच होता है। और दोनों टीम के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी जब यहाँ पर 20 मिनट के बाद भी दोनों में से कोई टीम इस मैच को जीत नहीं पाती गए, तो टाइम लिमिट की वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है। जहाँ पर मैच के ड्रॉ होने के बाद डैक्स स्टारवुड यहाँ पर ये डिमांड करते गए कि इस मैच को 5 मिनट के लिए और एक्सटेंड किया जाए। बट गाइस डैक्स स्टारवुड का प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी ब्रैंडन कटलर यहाँ पर इस मैच के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अरीना में अराइव होते गए और वो यहाँ पर ये कंफर्म करते गए कि यंग बक्स ने इस मैच को 20 मिनट का रखा था और इसीलिए अब यहाँ पर ये मैच एक्सटेंड तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यहीं ब्रैंडन कटलर की ये अनाउंस करने के बाद कि ये मैच एक्सटेंड नहीं होगा, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली ब्रैंडन पर अटैक कर देते गए और वो यहाँ पर उनका जायंट स्विम हिट करते गए। जिसके बाद कि आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर काइल ओराइली का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बेसिकली कोलिजन पर उनके मैच को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम बैक स्टेज एरिया पर आते गए और वो यहाँ पर ओराइली से ये कहते गए कि ओराइली हमेशा इस बात को याद रखे कि जब ओराइली AEW में इंजरी से वापस आए थे तो अनडिस्प्यूटेड किंगडम ओराइली की मदद करना चाहती थी और वो यहाँ पर अब भी ओराइली की हेल्प करना चाहते गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर उनके ब्रांड न्यू थीम के साथ अरीना में अराइव होती गए, जो यहाँ पर रॉबिन रेनेट को फेस करते गए और मात्र 2.5 मिनट के अंदर स्टैटलैंडर मैच को डोमिनेट करके जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद स्टॉकली हाथवे ये अनाउंस करते गए कि क्रिस स्टैटलैंडर इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट में कम्पीट करेंगी और वो यहाँ पर टूर्नामेंट को जीतकर वेम्बले स्टेडियम में AEW के वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। वेल स्टैटलैंडर के इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर विलो नाइटिंगेल उनका प्रोमो कट करती गए और वो भी ये कंफर्म करती गए कि वो भी यहाँ पर इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर करेंगी और वो यहाँ पर वेम्बले में टाइटल के लिए चैलेंज करेंगी। वेल दोनों फीमेल्स के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर डस्टिन रोड्स शो पर जॉनी टीवी को फेस करते गए, जहाँ पर इस मैच के अंदर ताया वेलकरी टाइम टू टाइम मैच के अंदर इंटरफियर तो करती गए, बट इसके
बावजूद भी डस्टिन रोड्स फाइनली यहाँ पर उनकी फाइनल कट के साथ इस मैच को जीत जाते गए, जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद डस्टिन रोड्स एडब्ल्यू के क्राउड को थैंक यू करते गए। तो वहीं डस्टिन रोड्स जैक पेरी को वार्निंग देते गए और डस्टिन रोड्स ये कहते गए कि टोनी खान के ऊपर जैक पेरी के अटैक करने के बाद अब यहाँ पर डस्टिन रोड्स जैक पेरी को सबक सिखाने वाले गए और वो यहाँ पर एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जैक पेरी को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। वेल गाइस, यहाँ पर डस्टिन रोड्स की इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद आज यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार जैक सेब्रे जूनियर का वीडियो पैकेज एयर होता है, जहाँ पर इस वीडियो पैकेज के अंदर जैक सेब्रे जूनियर लास्ट ईयर फॉरबिडन डोर पर ऑरेंज कैसिडी के साथ फेस ऑफ करने के बाद इस साल के फॉरबिडन डोर के ऊपर ऑरेंज कैसिडी को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर टोनी नीज और आरी दवारी एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर इंडी रेसलर डांटे लियोन और ट्रेंट जॉर्डी को फेस करते गए और इस मैच के अंदर प्रीमियर एथलीट इस मैच को बिल्कुल नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर वो बेसिकली एडब्ल्यू पर उनके रिटर्न को लेकर बात करते गए। तो वहीं आज शो के ऊपर वुमेन चैंपियन टाइमलेस टोनी स्टॉर्म एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करते गए और टोनी स्टॉर्म फ्रॉस्ट के काफी शानदार मैच के बाद कार्टव्हील और स्टॉर्म जीरो के साथ वो यहाँ पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टॉर्म प्रोमो कट करके ये अनाउंस करती गए कि मरिया में इस साल के ओवन कप टूर्नामेंट में एंटर करेंगी और टोनी स्टॉर्म ये मैक्स श्योर करेंगी कि मरिया में ओवन कप टूर्नामेंट को जीते। वेल गाइस, टोनी स्टॉर्म के इस अनाउंसमेंट के बाद बैक स्टेज पर टॉप फ्लाइट और सेन टेलर प्रमोशन के बीच में हमें यहाँ पर फेस ऑफ देखने को मिलता है, जहाँ पर डांटे मार्टिन और ली मोराटरी एक दूसरे के साथ टीएनटी चैंपियनशिप लैडर मैच में कम्पीट करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहाँ पर हुक और समोआ जो लॉकर रूम में जाकर द प्रीमियर एथलीट को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए और गायब यहाँ पर समोआ जो के द्वारा शो के ऊपर मार्क स्टार्लिंग को वार्निंग दी जाती गए। तो वहीं एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डांसिंग डेनियल गार्सिया भी एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर शो पर टेट मैफेयर को फेस करते गए और मात्र 2 से ढाई मिनट के अंदर आज यहाँ पर डेनियल गार्सिया इस मैच को डोमिनेट करके नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद आज यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर शो के मेन इवेंट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी काइल ओराइली को फेस करते हुए दिखाई देते गए। यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी और ओराइली के इस मैच के अंदर अनडिस्प्यूटेड किंगडम रिंग साइड एरिया के ऊपर बैठी होती गए। वेल वैसे तो दोनों का तगड़ा कंपटीशन होता है, बट गाइस मैच के एंडिंग के ऊपर कैसिडी यहाँ पर फाइनली एक बार फिर से ओराइली को बीट कर देते गए। जहाँ पर मैच के ओवर होते ही आज यहाँ पर ट्रेंट बेरेटा काइल ओराइली रिंग में आकर ऑरेंज कैसिडी और ओराइली को बीट डाउन करते गए और इसके बाद शो के ऊपर क्रिस स्टैटलैंडर रिंग के अंदर आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर रही होती गए। तभी विलो नाइटिंगेल अरीना में आ जाती गए और वो यहाँ पर काइल ओराइली और ऑरेंज कैसिडी को सेव कर लेती गए और इसी के साथ एडब्ल्यू का कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वेल गाइस, डेफिनेटली पूरे कोलिजन शो को देखने के बाद मैं ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि पॉसिबली एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो एडब्ल्यू के 2024 के सबसे घटिया कोलिजन शो में से एक था और मुझे कर्चली आज कोलिजन को देखकर एडब्ल्यू रैम्पेज की फीलिंग आ रही थी और डेफिनेटली अगर यहाँ पर कोलिजन को लो व्यूअरशिप मिलती गए तो ये कोलिजन लो व्यूअरशिप पूरी की पूरा डिजर्व करता है। बट गाइस, आपको एडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।